हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज ऐश्वर्या। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग के। एकदम मार्केटिंग को कोर्स स्टार्ट करेंगे, लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मार्केटिंग का एकदम ही बेसिक लेवल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और आप खुद देखेंगे कैसे धीरे धीरे हम बहुत सारे कंसेप्ट्स की मार्केटिंग की यहाँ पे बात कर चुके हैं। देखिए, मार्केटिंग समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट क्या है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आज पूरे दिन में आपने क्या किया। आज संडे है और संडे को यूजुअली हम कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि हम मार्केट गए थे। मार्केट में क्या होता है, दुकानें होती हैं बहुत सारी। हम दुकानों पे जाते हैं, कुछ सामान हमें जो चाहिए वो खरीदते हैं, उसके रिटर्न में हम पैसे देते हैं। ओके, सो दैट इज़ द कंसिडरेशन, दैट इज़ द मनी जो कि हम एक दुकान पर जाके पे करते हैं एक सेल्स पर्सन या एक रिटेलर को। तो जब कोई सेल्स पर्सन हमें हमारे रिक्वायरमेंट का सामान देता है और वो पैसा एक्सेप्ट करता है, इसको हम मानते हैं कि ये हम मार्केट गए थे और हमने अपने सामान खरीद लिया। बट क्या मार्केटिंग सिर्फ यही है या मार्केटिंग ये नहीं है? दोनों ही चीज़ों को समझना ज़रूरी है। देखिए, मार्केटिंग जब हम बात करते हैं तो फिलिप कोटलर जो हैं, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के गुरु कहलाए जाते हैं। इनकी अपनी डेफिनेशन है। डेफिनेशन पे मैं बात करूँगी, बट उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको मार्केटिंग के एकदम ही बेसिक समझाऊँ। जब आप सो के सुबह उठते हैं तो मान लीजिए आपने ब्रश किया, ब्रश के भी आप देखो हमारे पास, अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ओके, उसके बाद आप नहा रहे हैं तो आज की डेट में हमारे पास इतने सारे आपके पास वैरायटीज़ हैं ब्रांड्स के। अगर हम सोप्स की बात करें या बॉडी वॉश की बात करें, सो वी हैव नंबर ऑफ अगेन ऑप्शंस। इसी तरह से आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप टू व्हीलर से या कार से जा रहे हैं तो उसमें भी आपके पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो इतने सारे ब्रांड्स क्रिएशन कौन कर रहा है, इतने सारे प्रोडक्ट्स को कौन बना रहा है? ये सारी कंपनीज़ बनाती हैं। और कंपनीज़ को भी हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरर बोलते हैं या प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो थोड़ा सा इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस भी है। प्रोड्यूसर कौन है? जो एक्चुअली इस प्रोडक्ट को ग्रो कर रहा है। और मैन्युफैक्चरर कौन है? जो कि कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में जाके उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ये दोनों ही जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। ओके, दे आर द इनिशिएटर। कोई भी जो हमें सामान चाहिए उसको बनाने का काम कौन कर रहा है? या तो मैन्युफैक्चरर और दी प्रोड्यूसर। अब मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर ने सामान को बना लिया, अब उसके बाद वो सामान कहाँ मूव करेगा? So from the manufacturer or the producer, the good is moving to the wholesaler. अब होलसेलर के पास ज़्यादा स्टॉक में सामान रहता है, होलसेलर से रिटेलर खरीदता है और रिटेलर से एंड यूज़र या कस्टमर। तो जो कस्टमर है, जो एंड यूज़र है, वही उस फाइनल प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है। और बाकी ये जो लोग हैं बीच में, दे आर दी इंटरमीडियरीज। ये हेल्प कर रहे हैं हमारे गुड्स को फ्रॉम द प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर टू द एंड रिजल्ट तक, या जो एंड यूज़र है वहाँ तक पहुँचने में। तो ये जो सारे चार मैंने बात करी, चार हमने मेन लोगों की बात करी, बट इनको सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं। और ये सारे सपोर्टर्स जो होते हैं उनको हम या तो एजेंट कहते हैं या मार्केटर्स कहते हैं। सो द मार्केटर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, इन सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। अब वापस आते हैं जो हमने बात करी थी फिलिप कोटलर की मार्केटिंग की डेफिनेशन के बारे में। अब क्योंकि मार्केटिंग बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, आज की डेट में मार्केटिंग में बहुत सारे लोग इनरोल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ होती हैं, तो इसको डेफिनेशन किसने सबसे पहले दी थी? दैट वाज फिलिप कोटलर। और आप आगे पढ़ेंगे तो फिलिप कोटलर की अपनी बहुत सारी बुक्स हैं, उन्हें मैनेजमेंट का गुरु कहा जाता है, फादर ऑफ मार्केटिंग कहलाए जाते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन है उस पर हम आगे वीडियो में भी बात करेंगे। अभी मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। मार्केटिंग जो है एक सोशल प्रोसेस कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि इसमें जो मार्केटर है वो आइडेंटिफाई कर रहा है भाई क्या नीड चाहिए, क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है, किस तरह का प्रोडक्ट उन्हें रिक्वायरमेंट है, उस तरह का प्रोडक्ट बनाया जाए, लोगों के बीच में उस प्रोडक्ट को लाया जाए, एडवर्टाइज़ कराया जाए, सेल कराया जाए, डिस्काउंट्स दें, प्रमोशंस करें, ये सारे काम हो रहे हैं। तो एक सोशल प्रोसेस है ये, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शंस हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने मन में सोचा और आपने वो चीज़ सोची और आपके दिमाग में आ गई और आपने उसका कंजम्पशन कर लिया। ऐसा ना होके एक्चुअली कोई इस चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाता है और आपकी नीड को कोई एनालाइज कर रहा है। तो आप देखो बहुत सी जगह आप जाते हैं तो आपके एक फीडबैक फॉर्म भरवाए जाते हैं कि आपको यहाँ पे कैसा लगा, आप क्या क्या चीज़ें आपको और चाहिए। किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछते हैं। तो इन चीज़ों के पूछने के पीछे जो रीज़न है, दैट इज़ बिकॉज दे वॉन्ट टू नो कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिफिशियंसी लग रही है, सर्विस में आपको क्या कम लगा, आपको उनके प्रोडक्ट में क्या क्या कमी लगी, वो सारी चीज़ें दे वॉन्ट टू नो। सोशल प्रोसेस हो गया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द नीड। हम नीड आइडेंटिफाई करते हैं। तो नीड, वांट और डिमांड के बीच में डिफरेंस क्या है, वो तीनों टर्म्स को मैं आपके साथ लेके आई हूँ। साथ में हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफरिंग, आप प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हो। अल्टीमेटली जैसे ही हम नीड आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी कस्टमर की, देन वी ट्राई टू प्रेजेंट अ प्रोडक्ट टू हिम। हम एक प्रोडक्ट को वहाँ पे लॉन्च करते हैं। और प्रोडक्ट ऑफरिंग में क्या आता है, प्रोडक्ट एज वेल एज उसकी जितने भी एसेसरीज़ हैं वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। जैसे कि वो कहाँ अवेलेबल है, क्या आउटलेट होगा, क्या प्राइस है, क्या कलर है, ये सारी चीज़ें आपके मार्केट ऑफरिंग में आ जाती है। या तो मार्केट ऑफरिंग बोलो या प्रोडक्ट ऑफरिंग बोलो, बोथ आर वन एंड द सेम।
तीसरी खास बात जो डेफिनेशन में आएगी दैट इज़ कस्टमर वैल्यू। आप कोई भी प्रोडक्ट तभी खरीदोगे जब आपको उसकी वैल्यू होगी। अभी आप 11th में हैं या ग्रेजुएशन में हैं तो अभी आपको इन सारे लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है 20 साल बाद, 10 साल बाद जब आप एक जॉब में होंगे आपको ये लेक्चर्स उतने रेलेवेंट नहीं लगें बिकॉज आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी। सो दैट इज़ व्हाट काउंट्स हियर। कस्टमर को वैल्यू होनी चाहिए, तब आपको उस चीज़ की जैसी वैल्यू होती है आप उसके लिए अमाउंट पे करते हैं। एंड लास्ट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज होना चाहिए। दुकान पे सामान रखा है, उसको कोई खरीदे, कंसिडरेशन पे करे। कंसिडरेशन इज नथिंग बट मनी। तो आप पैसा उसके लिए पे करते हो, एक्सचेंज हो रहा है प्रोडक्ट का। जो प्रोडक्ट रिटेलर के पास था अब वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास आ गया और जो कस्टमर के पास पैसा था वो रिटेलर के पास चला गया। तो यहाँ पे एक्सचेंज मैकेनिज्म जो है वो बन गया है। साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि क्या मार्केटर और प्रोड्यूसर सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं, उससे रिलेटेड भी एक केस है, उस पर हम बात करेंगे। एंड आई ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट सम कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम फिलोसफीज़ भी बोलते हैं। तो शॉर्ट में मैं आपको उनको भी ब्रशअप कर देती हूँ। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो एज अ प्रोड्यूसर, आपकी कोशिश ये होती है कि हम उन चीज़ों को बनाएं जो कि मास को कवर करता हो। दैट मीन्स बहुत सारे लोग उसे खरीद सकते हो। सो अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दो खास बातें हैं। अवेलेबिलिटी मतलब वो प्रोडक्ट हर जगह हर किसी को अवेलेबल हो। अफोर्डेबिलिटी हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। दैट मीन्स उसकी प्राइसेस कम हो। तो बहुत मास में उस चीज़ को बनाना और कम प्राइस रखना, दैट इज़ प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है क्वालिटी पे फोकस करो। अब हमेशा प्रोडक्शन कंसेप्ट नहीं चल सकता, तो आपने थोड़ा सा कंसेप्ट में चेंज किया, आपने मतलब कंपनी ने चेंज किया एंड दे केम अप विद प्रोडक्ट कंसेप्ट। आप देखो डेल है या HCL है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो अपने प्रोडक्ट को हमेशा बेटर करती रहती हैं। तो इनोवेशन, फीचर्स पे वर्क करना, दैट इज़ प्रोडक्ट कंसेप्ट। इसी के साथ में जो तीसरा कंसेप्ट आता है दैट इज सेलिंग। भी कंपनी अलग अलग कंसेप्ट्स को फॉलो कर सकती है और जब चाहे वो उस कंसेप्ट को शिफ्ट भी कर सकती है फ्रॉम वन कंसेप्ट टू अनदर, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सेलिंग कंसेप्ट जो होता है इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी हमारे यहाँ प्रोड्यूस रखा है, जो भी हमारे यहाँ आउटपुट है, जो भी हमारा सामान है, उसको हम किसी तरह से सेल आउट करें, वो हटाना है दुकान से। तो ये तरीका क्या होता है, दैट इज सेलिंग। और वो कैसे करोगे, जब आप कोई ना कोई डिस्काउंट्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग खूब सारी ये करते हैं तो उससे हमारा जो सेल्स होती है वो बढ़ जाती है। हमारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मार्केट में आ जाते हैं और लोग उसे खरीदते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि आपको कस्टमर पे फोकस करना है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो आइडेंटिफाई करो और वो बनाओ। जैसे मेरे को पता है कि अभी आपको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो मैंने इसी वीडियो को बनाया। आई कुड हैव मेड अ वीडियो ऑन रिसर्च मेथोलॉजी या मैं कोई क्वेश्चनर बनाने का वीडियो बना सकती थी, बट आई नो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू प्रेजेंट बिफोर द मार्केट। लास्ट इज सोसाइटल मार्केटिंग। सोसाइटल मार्केटिंग ये कहता है आप मार्केट का ध्यान रखो, मतलब आप कस्टमर का तो ध्यान रखो ही, साथ साथ आप सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखिए, आप सोसाइटी का ध्यान रखिए, आप इन्वायरमेंट का ध्यान रखिए। तो ये सारे कंसेप्ट्स हैं। इसके साथ में ही मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल दूंगी मार्केटिंग के बेसिक्स का। सो लेट्स स्टार्ट ऑन दैट टू। So now I'll be talking about the first unit of marketing, that is introduction to marketing। तो अभी मैंने आपको शॉर्ट में पूरा समझा भी दिया, अब हम थोड़ा स्लाइड के साथ में से समझेंगे। देखिए बेसिकली होता क्या है, 3 क्लासेस कहलाई जाती हैं। 3 क्लासेस किसकी, कंजम्पशन की। कौन कौन है, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर हो सकता है, दूसरा होता है मार्केटर और तीसरा होता है एंड यूज़र। तो जो भी मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है और एंड यूज़र के बीच में जितने भी लोग हैं वो सब हमारे मार्केटर हो जाते हैं। अब मैन्युफैक्चरर इज समवन हु मेक्स द प्रोडक्ट इन अ फैक्ट्री, एनीथिंग फ्रॉम अ नीडल टू अ प्लेन, कुछ भी सामान जो भी कहीं कुछ बन रहा है, दैट पर्सन इज अ मैन्युफैक्चरर। अ प्रोड्यूसर इज समवन हु मेक्स द प्रोडक्ट बट नॉट इन फैक्ट्री। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि प्रोड्यूसर कौन हो सकता है, कोई फार्मर है जो कि फ्रूट्स ग्रो कर रहा है, वेजिटेबल्स बना रहा है, दे आर बेसिकली प्रोड्यूसर्स। बट वही अगर उसकी अपनी एक फैक्ट्री हो जाए, वहाँ पे वो कुछ काम कर रहा है, वो बेसिकली हो जाएगा मैन्युफैक्चरर। और एंड यूज़र कौन है, जो अल्टीमेटली यूज़ कर रहा है या इंटेंड कर रहा है यूज़ करेगा, दैट पर्सन इज नोन एज द अल्टीमेट कंज्यूमर और द एंड यूज़र। इसी में आप आगे देखिए, मैंने केस की आपको बात करी थी इनिशियली। जैसे ब्रिटानिया कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग, इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है। देखिए इनिशियली आज की डेट में दोनों मैन्युफैक्चरिंग और उसकी मार्केटिंग ब्रिटानिया खुद करती है, बट जब शुरुआत हुई थी तब उस समय जो गुड डे बिस्किट्स थे या इस तरह के जो भी ब्रिटानिया के अंडर जो बिस्किट्स थे वो उस समय बनाए जाते थे बाय JB मंगाराम फूड प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी जो थी ये इनिशियली बिस्किट्स बनाती थी और पूरे एशिया में इसे सप्लाई करती थी। द मार्केटर अंडरटेक्स वेरियस एक्टिविटीज़ टू स्टिमुलेट द डिमांड। और ब्रिटानिया कंपनी क्या करती थी, वो बेसिकली इसकी मार्केटिंग करती थी।
तो ज़्यादातर लोग हो सकता है इस कंपनी का नाम भी नहीं जानते हो, सबको ये पता है कि भाई जो बिस्किट्स है वो ब्रिटानिया बना रही है। सो ब्रिटानिया वॉज नॉट इनिशियली मेकिंग द प्रोडक्ट बट इट वॉज जस्ट मार्केटिंग। तो मार्केटिंग कर क्या रहा है, वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ अंडरटेक करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, रीजनरेट कर रहे हैं डिमांड को, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हैं, कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करा रहे हैं एंड अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको बहुत सारे इससे प्रॉफिट्स होते हैं। आगे आप देखो हम बात करते हैं मार्केटिंग और सेलिंग की। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि सेलिंग के बारे में, हम जाते हैं एक दुकान पे जाके हमने सामान खरीदा तो वो सेलिंग है, दैट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। इनफैक्ट मार्केटिंग जो है वो बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म एंड सेलिंग इज़ जस्ट अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो सेलिंग जो है वो सिर्फ एक पार्ट है, जैसे हम कहें क्लास 11th ये आपकी सिर्फ एक पार्ट है आपकी पूरी स्कूल लाइफ की। तो मार्केटिंग जो है वो बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। जैसे हम एजुकेशन ही कहें तो आपकी वंस यू आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, उससे पहले से आपकी एजुकेशन शुरू हो जाती है एंड इवन आफ्टर योर डेथ योर एजुकेशन कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। तो ये मैंने एक बहुत ही फिलोसफिकल बात आपको बता दिया है, गैस ये आपको ज़्यादा टेंशन दे रही होगी, बट येस मार्केटिंग जो है वो भी इसी तरह से है, प्रोडक्ट के बनने के पहले से शुरू हो जाती है। हम आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को क्या सामान चाहिए, क्या चीज़ उनकी ज़रूरत है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप देखो आज की डेट में आप अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आप कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हो और जहाँ पे आपकी जो भी सीट है वहाँ पे वो सामान आ जाता है। सो दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज किसी ने आइडेंटिफाई किया कि क्या लोगों की नीड है, हम किस तरह से वो प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँचाएं। तो मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्ट के बनने से पहले शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट के बिकने के बाद भी इन द फॉर्म ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज ये चीज़ चलती रहती है। तो बेसिकली सेलिंग क्या है, वो मार्केटिंग का पार्ट हो गया और सेलिंग में आके रहे गुड सर्विसेज आइडियाज़, इन सब चीज़ों को जब हम सेल कर रहे हैं सो दैट इज़ बेसिकली सेलिंग। और आप इसमें आगे देखो द मेन रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ टू कम्युनिकेट। अब बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं भाई मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक होगा, हम मार्केटिंग कह रहे हैं मतलब बता रहे हैं लोगों को, एडवर्टाइजिंग में भी हम बता रहे हैं, सो दे बोथ आर वन एंड द सेम। तो ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि क्लास 11th एक क्लास है, उसी तरह से क्लास 10th है, क्लास 12th है, दे ऑल आर क्लासेस। तो अल्टीमेटली दे ऑल आर पार्ट ऑफ योर स्कूल लाइफ। उसी तरह से मार्केटिंग ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जिसमें एडवर्टाइजिंग, सेलिंग ये सारे उसके पार्ट्स हो जाते हैं। मार्केटिंग की डेफिनेशन मैंने आपको इनिशियली बताई, फिलिप कोटलर उनकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस। एक तो आप सोसाइटी से रिलेट कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो एंड इट इज़ मैनेजरियल। आपको मैनेज करना है किसको, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स जो कि आपके यहाँ आते हैं, ग्रुप में लोग आ रहे हैं, इंडिविजुअली आ रहे हैं, व्हाट दे नीड एंड वांट। और क्यों आते हैं, बिकॉज वो खरीदना चाहते हैं, कुछ सामान चाहिए जो कि उनकी नीड और वांट को सेटिस्फाई करेगा। थ्रू क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं। थ्रू क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू विद अदर्स। तो आप ऐसे प्रोडक्ट बनाते हो जिसकी दूसरे को वैल्यू हो, जो मैंने आपको इनिशियली भी बताया कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे प्रोडक्ट खरीदें जो कि हमारी नीड को सेटिस्फाई करें, हमारी जो ज़रूरत है उसे पूरा करें। सो मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द सेलिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से कौन सा ब्रॉडर कंसेप्ट है। सो सेलिंग इज़ अ पार्ट एंड मार्केटिंग जो है वो ब्रॉडर कंसेप्ट है। इसी में आप आगे देखो तो इसमें लिखा हुआ है वैल्यू। तो कस्टमर वैल्यू होना ज़रूरी है उस प्रोडक्ट की एंड लास्टली एक्सचेंज करना। सिर्फ दुकान पे रखने से नहीं होगा, प्रोडक्ट को दूसरे को बेचना है, बायर को आपको प्रोडक्ट को सेल करना है और मनी को आपको वापस लेना है। तो इसी डेफिनेशन से हमने निकाले हैं 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग विच इज़ नीड्स, प्रोडक्ट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू और एक्सचेंज मैकेनिज्म। नीड क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्रीवेशन। आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है, दैट इज़ योर नीड। अगर आपके पास, आपको स्कूल में पढ़ाई करनी है, आपके पास बुक नहीं है और आपको रोज़ लग रहा है कि आपको बुक होनी चाहिए आपके पास, तो दैट इज़ अ नीड। मान लीजिए कोई पर्सन जॉब में है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा, तो उस समय प्रमोशन इज़ द नीड। आप कहीं बारिश में बाहर जा रहे हैं एंड यू नीड एन अम्ब्रेला, सो दैट इज़ द नीड। अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो आपको उस समय अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं है। तो नीड जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट। आप किस स्टेट में है उस समय के हिसाब से आपकी जो नीड है वो डिफर करती है। और नीड को फुलफिल क्या करता है, दैट इज़ प्रोडक्ट मार्केट ऑफरिंग। मार्केट में जो भी चीज़ आ रही है वो कहीं ना कहीं किसी की नीड को आइडेंटिफाई करके बनाई गई है। कस्टमर वैल्यू और एक्सचेंज मैकेनिज्म। कस्टमर वैल्यू भी तभी जनरेट होती है जब आपका जो बेनिफिट है, आप उस चीज़ को, जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो उससे जो बेनिफिट मिल रहा है वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा है। अगर आपने एक जीन्स खरीदी है और वो 2000 रुपये की है तो आपको उससे बेनिफिट ज़्यादा दिख रहा है, तभी आपने वो कॉस्ट जो है वो फॉरगो कर दी। एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म, द प्रोडक्ट हैज़ टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दूसरे के पास जाना चाहिए, वो उसको आपको पेमेंट करे। तो जिस तरह से नीड्स की हमने बात करी इनिशियली, फेल्ट डिप्रीवेशन की, तो ये बेसिकली मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी है, वहीं से ये नीड वर्ड हमने बहुत ज़्यादा रेलिवेंट किया है। मैस्लो
मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी कहती है कि कोई भी पर्सन सबसे पहले अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, सबसे बेसिक लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करता है, और उसके बाद जाता है सेफ्टी नीड्स, अपनी सिक्योरिटी को देखता है, एंड देन उसके बाद वो देखता है फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस, इस तरह की नीड्स को मूव करता है, देन द एस्टीम, रिस्पेक्ट की तरफ मूव करता है, एंड लास्टली द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हमारी लाइफ में हमेशा हमें कुछ ना कुछ नीड्स होती हैं। अभी आप अगर ग्रेजुएशन में हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो वो आपकी समय की नीड है, देयरफॉर यू आर डूइंग। वंस यू आर इनटू जॉब तो आपकी नीड्स जो होंगी डिफर हो जाएंगी। ओके, तो हर एज पे भी आपकी जो नीड्स हैं वो भी डिफर करती हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैस्लो ने बोला कि नीड्स जो हैं वो आपकी 5 स्टेजेस में मूव करती हैं। वापस आते हैं, हम बात करते हैं नीड की। हमने बात कर ली। वांट और डिमांड, ये 2 टर्म्स और हैं जिनको आपको और क्लियर करना है। यूजुअली बहुत से लोग नीड, वांट और डिमांड को सिमिलर मानते हैं, विच इज़ नॉट सो। वांट क्या है? दे आर द फॉर्म टेकन बाय ह्यूमन नीड्स। नीड का ही एक फॉर्म है एज दे आर शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। अब जैसे दोपहर में जब लंच टाइम होता है, वी ऑल आर हंग्री, बट वॉट आर वी गोइंग टू ईट डिपेंड्स अपॉन आर कल्चर। कोई नॉन वेजिटेरियन है, उसे नॉन वेज फूड ज़्यादा अच्छा लगेगा, कोई वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन फूड खाएगा, कोई साउथ का है उसे साउथ का फूड ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जिस भी जगह को आप बिलोंग करते हैं, जो आपका कल्चर है वो डिफ़ाइन करता है आपकी वांट को। एंड लास्टली डिमांड। डिमांड आपको पता ही है, डिमांड बेसिकली इज़ कोई भी चीज़ हम जाके दुकान पे बोल दें कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, मैं उसके पैसे नहीं दूँ तो डेफिनेटली वो सामान मुझे नहीं मिलेगा। सो डिमांड इज़ ऑलवेज समथिंग योर वांट विच इज़ विलिंगनेस एंड इट इज़ बैक्ड बाय मनी। आप उस चीज़ को पैसा दे सकते हो, उसको पैसा देने को ही हम बोलते हैं परचेजिंग पावर। आपके पास पैसा होना चाहिए। एक भिखारी जो है वो भी दुकान के बाहर खड़ा है, उसे भी सामान चाहिए, और एक पैसे वाला पर्सन जो है वो भी दुकान के बाहर खड़ा हुआ है। तो अगर कोई सेल्समैन है, ही विल ऑलवेज इनवाइट द वन ही इज़ वेरी श्योर ऑफ कि इसके पास पैसा है। कोई भिखारी को इनवाइट नहीं करता दुकान के अंदर सामान खरीदने के लिए। दैट इज़ बिकॉज ही इज़ श्योर कि ये जो अमीर आदमी जो दिख रहा है इसके पास परचेजिंग पावर है, इसके पास पैसा है, एंड ही विल बी एबल टू पे फॉर द प्रोडक्ट जो भी ये खरीदना चाह रहा है। तो नीड, वांट एंड डिमांड, आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, और हम खूब सारा डिटेल में इस पूरे यूनिट को कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।